कल की मूवी जितना पैसा कमा रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उसका 1% भी अगर तुमको मिल जाए जिंदगी भर काम नहीं करोगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, तो ख्याली पुलाव को मन में ही रखते हुए कल की के बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखेंगे, क्या ट्रेंड चल रहा है और आगे कहां तक जा सकती है। सबसे पहले तो प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन की ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो पहले दिन डे नंबर 1 वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन उसका आया 191 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर बाय द वे। और अगर तुम इस नंबर को रियलिटी मानते हो तो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में आज तक जितनी भी पिक्चरें रिलीज हुई हैं, कल की का डे 1 ग्रॉस कलेक्शन थर्ड हाईएस्ट है एवर। आरआरआर का 223, बाहुबली 2 का 217, कल की फिर सालार। नोटिस करोगे तो सारी तेलुगु मूवीज है। अगर इस लिस्ट में तुम हिंदी देखने जाओगे तो हाईएस्ट इज आदि पुरुष। हाँ, वो हिंदी मूवी जिसने पहले दिन सबसे ज्यादा पैसे पूरी दुनिया में कमाए हैं वो आदि पुरुष है, और उसके बाद जवान का नंबर लगता है 129 करोड़। लेकिन क्योंकि प्रभास की ही ये कल की मूवी थर्सडे को रिलीज हुई थी तो ओपनिंग वीकेंड इसको 4 दिन का मिला, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और वही पहले 4 दिन के जो प्रोड्यूसर फिगर है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन का, वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, जिसका टोटल उनके हिसाब से 555 करोड़ रुपए है। और मेरे पास जितने भी मूवीज के नंबर है उनमें ये आज तक का सबसे बड़ा हाईएस्ट है। लेकिन इससे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड में किसी दूसरी मूवी ने आज तक पैसा नहीं कमाया इंडियन। इसी के पीछे 2 नंबर पे केजीएफ चैप्टर 2 है, फिर पठान, फिर बाहुबली 2, फिर जवान। नंबर्स के आगे जो 4 डेज 5 डेज देख रहे हो, ये उनको उतने दिन मिले थे ओपनिंग वीकेंड में। पठान 3 नंबर पे कैसे आ गई, वेडनेसडे को रिलीज हुई थी तो पहला संडे आते आते उसको 5 दिन मिले। बाकी तीनों पिक्चरों को 4 दिन मिले थे और बाहुबली इकलौती है जिसने 3 दिन में कमाया। लेकिन अगर तुमको कोई आइडिया नहीं है, भोले वाले हो, कि कल्कि के बॉक्स ऑफिस को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, तो हाँ, काफी बड़ा बवाल मचा हुआ है। मैं प्रोड्यूसर फिगर ऐसा क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वाले बड़े बड़े नंबर्स प्रोड्यूसर्स खुद बता रहे हैं पोस्टर्स रिलीज करके कि पहले 4 दिन में 555 करोड़ हो गए। लेकिन वहीं पे दूसरे लोग या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने नंबर्स अलग से ट्रैक करते हैं, उनके नंबर्स ये प्रोड्यूसर फिगर से काफी डिफरेंट है। कहीं कहीं केस में तो ये डिफरेंस 40 से 50 करोड़ तक का है। जैसे कि एक वेबसाइट है sacknilk.com, मैं हमेशा उनके नंबर्स यूज करता हूँ क्योंकि काफी डिटेल में देते हैं और पुरानी मूवीज का भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है उनके पास। उनकी वेबसाइट के हिसाब से कल्कि का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड 519 करोड़ है, प्रोड्यूसर ने बताया 555। तो सोशल मीडिया पे चालू हो गया, फैंस उसको गाली दे रहे हैं, जो हेटर्स है वो इनको गाली दे रहे हैं, कैम चल रहा है, ये चल रहा है, आई डोंट नो। लेकिन अगर हम लोग ये वेबसाइट का 519 करोड़ मान के चले तो कल की जो नंबर 1 पे थी वो गिर के नंबर 4 पे आ जाती है, जिसमें केजीएफ चैप्टर 2 आज भी हाईएस्ट है 546 करोड़ के साथ, फिर पठान, बाहुबली 2, कल की, फिर जवान। ये सारे नंबर्स उन्हीं की वेबसाइट से हैं। और इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, कल की और जवान में सिर्फ 20 लाख का डिफरेंस है। सबसे बवाल वाली चीज वीडियो की शुरू में ही मेंशन कर दी, अब तुमको लड़ना है लड़ लो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताओ कि भाई ये देख क्या चल रहा है, करोगे ना? क्योंकि अब हम लोग इंडिया आने वाले हैं। इंडिया के अंदर कितना कमाया, नेट कलेक्शंस की बात करेंगे, इसमें कोई भी प्रोड्यूसर का फिगर नहीं है। गुरुवार 27 में पहला दिन रिलीज हुई पिक्चर और सिर्फ इंडिया में उसने 95 करोड़ कमाए नेट कलेक्शन, जिसमें से ऑलमोस्ट 66 करोड़ तेलुगु लैंग्वेज से आया था और हिंदी से 22। बाकी लैंग्वेजेस का भी ऐड करके जो टोटल 95 है वो आज तक की हिस्ट्री में 4th हाईएस्ट है किसी भी इंडियन मूवी के लिए। एसएस राजामौली की आरआरआर जो रिलीज हुई थी उसने अपने पहले दिन नेट किया था 133। फिर उन्हीं की पिछली मूवी बाहुबली 2 ने 121। नंबर 3 पे केजीएफ चैप्टर 2 है 116 करोड़, फिर उसके नीचे कल की 95 और उसके नीचे प्रभास की सालार। ध्यान दे रहे हो तो इसके अंदर कोई भी हिंदी मूवी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम हाईएस्ट हिंदी डे 1 कलेक्शन देखने जाओगे तो वो आता है आदि पुरुष 86.75। दिस इज व्हाई आई लव आदि पुरुष। हर कोई उसको ट्रोल कर रहा था, हर कोई मजाक उड़ा रहा था, बट सी मजाक बन के भी उस पिक्चर ने जो किया है बाकी हिंदी मूवीज टच भी नहीं कर पाई हैं। क्योंकि आदि पुरुष के इसी डे 1 के बाद अगर तुम नेक्स्ट हिंदी मूवी देखने जाओगे जिसने बेस्ट किया है इस लिस्ट में, तो वो है जवान 75। 11-12 करोड़ पीछे है लॉर्ड से। कल की 2898 का डे नंबर 2 इंडिया में अच्छा ही गया, 38% का ड्रॉप दिखता है। 59 करोड़ का नंबर आता है, जिसमें से तेलुगु में 30 करोड़ कमाया और हिंदी में 23। काफी इंप्रेसिव बोलेंगे इसको क्योंकि फ्राइडे था फुल वर्किंग डे और डे नंबर 1 पे तेलुगु लैंग्वेज ने जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूट किया था वो नंबर आधा हो गया, आधे से भी ज्यादा गिर गया, 65 से सीधा 30 पे। ये जो 35 करोड़ की गिरावट आई है उतना ही टोटल में भी दिखता है 95 से 59, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस ने अच्छा होल्ड दिखाया और हिंदी में गिरने के बदले पिक्चर ग्रो करी है। यही ग्रोथ उसका डे 3 पे दिखता है, 66 करोड़ आए ऑल इंडिया, तेलुगु 32, हिंदी 26। ये नंबर और ज्यादा बड़ा होता अगर वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं होता तो। शाम और रात के शोज डेफिनेटली
डेफिनेटली अफेक्ट हुए हैं क्योंकि इंडिया जीत गई थी, जिसका रिबाउंड हम लोग संडे को देखते हैं 32% का जंप दिखता है और वो कलेक्शन बढ़ के 88 करोड़ आया। डे 1 के नंबर्स को ऑलमोस्ट टच करने वाली थी, लेकिन इस फुल हॉलीडे के दिन जो सबसे कमाल की बात हुई ना कि हिंदी में इसने 40 करोड़ कमाए, तेलुगु से भी ज्यादा। तुम सोच के देखो कि हिंदी का पहला दिन इसका 22 करोड़ था और चौथे दिन इसने 40 करोड़ कमाए, ऑलमोस्ट डबल कर दिया, जिसके कारण ओपनिंग वीकेंड पहले 4 दिन का इंडिया नेट कलेक्शन कल्कि का आया है 309 करोड़, जो कि आज तक की हिस्ट्री में थर्ड हाईएस्ट है केजीएफ चैप्टर 2 और आरआरआर के बाद। इस लिस्ट में भी अगर कोई हिंदी मूवी नहीं दिख रही है तो हम लोग थोड़ा नीचे जाके अगर स्पेसिफिकली ढूंढे तो हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड किसी भी हिंदी मूवी के लिए है बाय जवान। सैडली आदि पुरुष यहाँ नहीं आई। नोट जरूर करो कि इस लिस्ट में केजीएफ चैप्टर 2, कल्कि और जवान को 4 दिन मिले थे, आरआरआर और बाहुबली 2 को सिर्फ 3 दिन। यहाँ से आगे बढ़ के अगर हम लोग बाकी दिनों के कलेक्शन देखते हैं तो वो ये रहे डे वाइज, और 7 दिन का टोटल आया इसका 392। और क्योंकि जवान मूवी का नाम इतना बार आ चुका है तो फॉर कंपैरिजन जवान का पहला 7 दिन था 368। 24 करोड़ का गैप है, लेकिन तुम कंसिडर करो कि डे 1 ओपनिंग जो दोनों ही मूवीज ने ली थी उसमें 20 करोड़ का गैप था, कल्कि 95, जवान 75। इसका एक मतलब तुम ऐसा ले सकते हो कि पहले 7 दिनों में जवान का जो होल्ड है वो एकदम मार्जिनली सही बट कल्कि से बेटर है। कैसे कैलकुलेट किया? मूवी के जो डे बाय डे कलेक्शन है उसको एक एक्सेल शीट में भर दो, फिर नंबर कैलकुलेशंस मैथ्स यूज करके रेशोज निकालो, ओपनिंग वीकेंड वर्सेस 7 दिन का कलेक्शन कितना बढ़ा कितना कम हुआ, होल्ड क्या है। नहीं समझ में आया, सब कुछ दिमाग से ऊपर निकल गया तो ऐसा समझ लो कि पहले 7 दिन में जवान का वो नंबर आता है 1.29 होल्ड का और कल्कि का आता है 1.27। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही नंबर डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में कल्कि कहां जाने वाली है। ट्रेंड और होल्ड को साइड में रखते हुए अगर हम लोग सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दे तो कल्कि इज डेफिनेटली अहेड ऑफ जवान। और थोड़ी देर पहले जो रेशो वाले नंबर बताए उसमें इतना डिफरेंस नहीं है कि वो गिर के नीचे आ जाएगी, तो इसीलिए ये अज्यूम करना काफी सेफ होगा कि इंडिया नेट कलेक्शन में कल्कि जवान को बीट करने वाली है। छोटी सी पॉसिबिलिटी जरूर जवान को दे सकते हो क्योंकि वो काफी ज्यादा हिंदी डोमिनेटेड थी, उसके मेजॉरिटी कलेक्शन हिंदी लैंग्वेज से आए हैं जो कि लॉन्ग रन में काफी अच्छा काम करते हैं। वहीं पे साउथ लैंग्वेजेस का जो बेनिफिट होता है वो इनिशियल डेज में ज्यादा होता है, जो कि ऑलरेडी कल्कि को मिल चुका है। मोटी मोटी बात, बॉटम लाइन ऐसा कि इसके आगे भी कल्कि ने जवान जैसा होल्ड दिखाया या फिर एकदम थोड़ा सा कम, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया नेट कलेक्शन कल्कि का 686 से 692 के बीच में होगा, 2% ऊपर नीचे पकड़ लो। लेकिन मैंने जो अलग अलग लैंग्वेजेस के एडवांटेज की बात बताई कि हिंदी लॉन्ग रन, साउथ के लैंग्वेजेस इनिशियल में बेनिफिट, ये वाला फैक्टर अगर दूर करना है तो कल्कि के लिए एकदम सही कंपैरिजन होता है केजीएफ चैप्टर 2। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही मूवीज थर्सडे को रिलीज हुई है तो काफी अच्छे से नंबर कंपेयर हो जाएंगे और केजीएफ को भी जो साउथ लैंग्वेज का इनिशियल बूस्ट है मिला था जस्ट लाइक कल्कि। पहले 7 दिन के नंबर कंपेयर करने के बाद केजीएफ का होल्ड बेटर है, कल्कि का 1.27, रॉकी भाई का 1.31, 0.04 का ही डिफरेंस तुमको दिख रहा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये अफेक्ट कर सकता है 15 से 20 करोड़ तक के कलेक्शन, जिसके कारण कल्कि अगर केजीएफ चैप्टर 2 जैसे चलती है यहाँ से आगे कलेक्शंस बराबर उसी के पैटर्न में ड्रॉप हो रहे हैं तो कल्कि का लाइफ टाइम 660 से लेके 700 करोड़ तक हो सकता है। थोड़ा बहुत वीक पड़ गई तो 10-15 करोड़ कम भी पकड़ लो, मेथ मार के नंबर लगाए गलत नहीं होएगा, 1.5 महीने बाद आके वीडियो पे चेक कर लेना। और अगर एक्चुअली ये कलेक्शन सही साबित हो जाते हैं, वो मूवी जवान के 640 से ऊपर फिनिश करती है तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में 4th नंबर पे फिनिश करेगी। बाहुबली 2 का 1030 करोड़ था, केजीएफ चैप्टर 2 का 859 और आरआरआर का 782। ये टॉप 4 में अगर तुम ध्यान दोगे तो पार्ट 2 वाली मूवीज 2 हैं और दोनों टॉप पे बैठी हैं। अगर हम लोग सिर्फ पार्ट 1 को कंसीडर करेंगे तो ये सेकंड फिनिश होगी, जिसका मतलब कल्कि की नेक्स्ट मूवी जब आएगी तो उसके लिए कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी खुली हुई है। ये प्रेडिक्शन हो गया इंडिया के लिए। वर्ल्ड वाइड की जब हम लोग बात करें तो कहां स्टैंड करेगी, और जब मैंने ये नंबर्स निकाले तो पड़ती है गूगली। जवान मूवी का नाम मैंने इस वीडियो के अंदर इतना क्यों लिया? फैंस को लड़ाने के लिए नहीं, मतलब लड़ लो अच्छा ही होगा सब्सक्राइब करके, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग रेस चालू है ना बिटवीन कल्कि एंड जवान की, मेंशन तो करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की हम लोग बात करेंगे, वेबसाइट के नंबर, प्रोड्यूसर वाले नहीं। डे 1 ओपनिंग कल्कि का 177 करोड़, जवान 129 पे, 48 करोड़ का डिफरेंस है। डे नंबर 2 यहाँ पे टोटल बता रहा हूँ मैं, कल्कि का बढ़ के हो जाता है 269 और जवान का 239। डे नंबर 3 कल्कि का 373 करोड़ और जवान का 383, उसने ओवरटेक कर लिया। लेट मी रिमाइंड यू कि दोनों ही मूवीज गुरुवार को रिलीज हुई थी, लेकिन डे नंबर 4 जो कि संडे था दोनों ही मूवीज के लिए, वहां पे इनके कलेक्शन आते हैं कल्कि का 519 करोड़ और जवान का
519 करोड़, इक्वल वो 20 लाख का डिफरेंस जो मैंने पहले बताया था यहाँ पे। नोट करो कि ये वर्ल्ड वाइड नंबर है, जिसमें जवान को अपने पहले दिन रिलीज के हॉलीडे मिला था गणेश चतुर्थी का इंडिया में, कल्कि को नो छुट्टी। लेकिन अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है, इसके आगे का जो ट्रेंड है ना वो शायद तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ऑलमोस्ट इक्वल कलेक्शन से जब हम लोग डे नंबर 5 पे जाते हैं तो कल्कि का है 570 करोड़ और जवान का है 573। डे नंबर 6 कल्कि 610 करोड़, जवान 618। डे नंबर 7 कल्कि 641, जवान 656। जिसका मतलब ले देख के ऐसा है कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो कल की मूवी जवान को बीट कर देगी इंडिया में। लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की हम लोग बात करें तो पीछे रह जाएगी। ओवरसीज का एडवांटेज क्लियरली जवान के पास है, जिसके कारण उसका वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम टोटल आया था 1160 करोड़। और अगर यहाँ से आगे कल्कि ने जवान जैसा होल्ड दिखाया तो उसका हो सकता है 1083 से लेके 1144 के बीच में 2% ऊपर नीचे। लेकिन अगर वो कल्कि 1050 करोड़ के ऊपर फिनिश होती है, जो कि पठान के नंबर्स हैं, तो अपने को एक नई 6th हाईएस्ट इंडियन मूवी मिलेगी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, दंगल, जिसका 2023 है। बाप रे। बाहुबली 2, RRR, KGF चैप्टर 2, जवान, कल्कि, ये सारे नंबर्स, कंपैरिजंस, ट्रेंड, होल्ड वगैरह में एक चीज अगर तुमने नोटिस करी है, जो कि मैं बता रहा था कि कौन से लैंग्वेज को कैसा एडवांटेज होता है, तो तेलुगु जो पहले दिन इतना बड़ा ओपन किया था ऑलमोस्ट 66 करोड़ और हिंदी का 22 था, उसी हिंदी वर्जन ने तेलुगु वर्जन को ओवरटेक कर लिया पहले ही संडे में। चौथे दिन का हिंदी 40 करोड़ आया था और तेलुगु का 38, और उसके बाद से हर दिन डे नंबर 5, 6, 7 हिंदी ने ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसा क्यों है, इसका एकदम डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया, तुम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एनालिसिस कैसा लगा ना मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे आके बताना। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।